नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है द क्यूरिंग स्नैक्स यानी चालाक सांप की कहानी है। इसके माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार अपने दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ इसमें आपको टेंस से जुड़ी, ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे और इस पूरे कहानी को वर्ड टू वर्ड उसे हिंदी में आपको लिख के बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह सके। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग मिलेंगे या फिर फ्रेजेस मिलेंगे जो आपकी स्पोकन में काम आएगा, इसलिए उस सभी वर्ड मीनिंग्स को, फ्रेजेस को आप लिख लीजिएगा एक कॉपी में ताकि आप उसे रिवीजन बाद में कर सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने कमज़ोर इंग्लिश को सुधारने का प्रयास करें। चलिए बिना देरी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर लिव्ड ए ब्राउन स्नैक्स। देखिए यहाँ पे देयर का यहाँ जो यूज हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अभाव रहेगा, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयर का यूज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या देयर का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिव्ड, लिव मीन्स होता है रहना। यहाँ पे वर्ब का क्या, ये सेकेंड रूप है, यानी लिव्ड है, यानी ये वर्ब का क्या है, सेकेंड रूप है। LIV, लिव मीन्स क्या होता है, रहना होता है। यहाँ पे क्या, ये वर्ब का सेकेंड रूप है, इसलिए रहता था। ए ब्राउन स्नेक यानी भूरा सांप, यानी भूरा सांप, ब्राउन मतलब क्या होता है, भूरा होता है। एक भूरा सांप रहता था बाय द नेम ऑफ मन विश्वा, जिसका नाम क्या था, नेम मीन्स क्या होता है, नाम, मन विश्वा, ठीक है। नियर ए पॉन्ड, नियर ए पॉन्ड, नियर मीन्स होता है पास, और एक तालाब, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। एक तालाब के पास एक भूरा सांप जिसका नाम क्या था, मन विश्वा था, वह क्या करता रहता था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द पॉन्ड वाज फुल ऑफ फ्रॉग्स बिग एंड स्मॉल, यानी तालाब था, पॉन्ड मीन्स क्या था, तालाब, वाज मीन्स होता है था या फिर थी, तालाब था, फुल ऑफ फ्रॉग्स, यानी फुल मतलब क्या था, भरा पूरा, भरा हुआ, ठीक है। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, मेढकों से तालाब क्या था, भरा हुआ था। बिग एंड स्मॉल यानी क्या होता है, बड़े और छोटे। यहाँ पे देखिएगा, छोटे बड़े मेढकों से क्या तालाब भरा हुआ था, ठीक है। देयर वेयर ऑल लेइंग ए हैप्पी ऑफ अंडर द गुड रूल ऑफ देयर ऑफ किंग फ्रॉग। देखिए यहाँ पे, यानी वे, तो यहाँ पे देयर वेयर ऑल यानी वे सभी, यानी वे सभी, यहाँ पे क्या है, वेयर है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये पास्ट टेंस को दर्शाएगा, यहाँ पे था या फिर थी का सेंस आएगा, ठीक है। वे सभी लेइंग मतलब क्या था, रहते थे, लेडिंग मीन्स क्या, रहता था, रहता था। ए हैप्पी मतलब क्या था, एक खुशी जीवन मतलब क्या कहता था, बिताता था। अंडर दिया है ना, मतलब क्या था, अपने अच्छे राजा के नियमों का पालन करते हुए क्या करता था, एक अच्छा जीवन बिताता था। हैप्पी लाइफ मतलब होता है अच्छा जीवन, अच्छा जीवन, ठीक है, बिताता था। अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा जीवन जो बिताता था, किस प्रकार बिताता था, ठीक है। गुड रूल यानी अच्छे शासन, अच्छे शासन, ठीक है। ऑफ देयर किंग यानी अपने, अपने राजा मेढक, यानी अपने राजा मेढक के अपने अच्छे रूल की वजह से क्या करता था, वे सभी अच्छे जीवन बिताता था। अब आगे देखें यहाँ पे, द बिग ब्राउन स्नैक यानी बड़ा भूरा स्नैक मतलब होता है सांप, बड़ा भूरा सांप। अब देखें यहाँ पे टॉपिक में इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। द बिग ब्राउन स्नैक मतलब बड़ा भूरा सांप हैड बिकम ओल्ड एंड वीक, यानी बिकम इस क्या था, हो जाना होता है, ठीक है, इसलिए हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैड का यूज हुआ है, इसलिए क्या था, वह बड़ा जो बूढ़ा सांप था वो क्या था, हो गया था क्या, बूढ़ा और कमजोर, बूढ़ा और कमजोर, बूढ़ा और कमजोर हो गया था, ठीक है। और कुड नॉट लॉन्गर कैच, नहीं सकता था, ठीक है। कुड मीन्स क्या होता है, सकना, यहाँ पे कैन है, कैन में सकना होता है, यहाँ पे कैन का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कुड मतलब नहीं सकता था, नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नो लगा है, ठीक है। कुड नॉट लॉन्गर कैच मतलब पकड़ नहीं सकता था, ठीक है। कैच मीन्स होता है पकड़ना,
वह पकड़ नहीं सकता था हिज प्रे मतलब अपना शिकार, PREY मतलब होता है शिकार। हिज मतलब क्या था अपना शिकार नहीं पकड़ सकता था इजली मतलब आसानी से। इजली का मतलब होता है आसानी, फॉर मिस होता है लिए, हिज मिल यानी अपने भोजन के लिए आसानी से अपना शिकार नहीं पकड़ सकता था। हिज मिस होता है अपना या फिर अपने, मिल मिस होता है भोजन। अब आगे देखें तो क्या होगा, ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइड उसने फैसला किया, इसलिए ठीक है ही डिसाइड उसने फैसला किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिसाइड भी होता है फैसला करना, यहाँ पे क्या ये वर्ब का सेकंड रूप यानी डिसाइड का सेकंड रूप, इसलिए क्या हो जाएगा उसने फैसला किया, फैसला किया। ठीक है, प्ले ए रस अपॉन द फ्रॉग यानी देखिए रस में होता है चाल चलने का, उसने एक चाल चलने का फैसला किया। अपॉन मतलब होता है पर, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, मेढक पे उसने क्या किया एक चाल चलने का फैसला किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे वन डे यानी एक दिन। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार ये चाल चलता है। एक दिन ही वेंट टू द पॉन्ड यानी वह गया, गो मिस होता है जाना, यहाँ पे कि क्या है गो का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा गया। वह गया टू द पॉन्ड, कहाँ गया तालाब गया, वह तालाब गया। ठीक है, और ले देयर, और वहाँ पे क्या हुआ, ले मतलब क्या था लेट गया, देयर मतलब क्या था वहाँ। ठीक है, एज इफ मतलब जैसे कि, जैसे कि ही वॉज सफरिंग यानी वह था या फिर थी। ठीक है, सफरिंग मतलब क्या पीड़ित, फ्रॉम मतलब होता है से, इलनेस में होता है बीमारी। ठीक है, जैसे कि वह बीमारी से क्या है बहुत पीड़ित हो, उस प्रकार वो क्या किया वहाँ पे पॉन्ड के तालाब लेट गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद, इसको आप पूरा फ्रेज के रूप में याद कीजिए। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद द किंग फ्रॉग यानी राजा मेढक, राजा मेढक। ठीक है, कुछ समय बाद राजा मेढक हैपन टू कम आउट मतलब क्या था, कम आउट मतलब क्या था बाहर निकलना होता। ठीक है, बाहर निकला। ठीक है, ऑफ मतलब का या फिर की, यहाँ पे से भी होता है। ठीक है, वाटर मतलब होता है पानी। ठीक है, राजा मेढक क्या होता है बाहर निकला देखने के लिए कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ही सॉ उसने देखा, ही मीन्स क्या होता है उसने, सॉ मतलब होता है देखा, उसने देखा द ब्राउन स्नैक यानी भूरा सांप। ठीक है, लेइंग बाय, लेइंग मतलब क्या होता है पड़ा होना। ठीक है, यानी पड़ा हुआ है, लेइंग मतलब लेटा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है। बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड, बाय मतलब क्या होता है साइड मतलब होता है बगल में, ऑफ का या फिर की, द पॉन्ड यानी तालाब, यानी तालाब के बगल में क्या वहाँ पे लेटा हुआ है। इन मिस होता है हमें ए पिटिएबल कंडीशन, मतलब पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है उसी को बोलते हैं पिटिएबल कंडीशन, यानी दयनीय स्थिति में, यानी दयनीय स्थिति में क्या पड़ा हुआ वहाँ पे था। ठीक है, वैन जब, ही उसने, उसने किसने मेढक ने, आस्क फॉर द रीजन यानी आस्क मतलब क्या था पूछा, फॉर मतलब का या फिर फॉर मतलब सही। ठीक है, रीजन मतलब कारण। इन मिस होता है हमें ए मिस होता है एक, फ्राइटनेड टोन मतलब क्या होता है भयभीत आवाज़, भयभीत स्वर या फिर आवाज़। जब देखिए यहाँ पे जब मेढक ने क्या करता है भयभीत स्वर से पूछा, ठीक है कि क्या कारण है। ठीक है, द स्नैक्स सेड यानी सांप कहा, क्या कहता है ए वीक बिफोर यानी एक सप्ताह पहले, वीक मतलब क्या होता है सप्ताह होता है, WEA के वीक मिस होता है कमजोर, WEE के वीक मिस होता है सप्ताह, बिफोर मतलब होता है पहले। ठीक है, एक सप्ताह पहले आई बिट द सन ऑफ पंडित,
बीट मतलब होता है दांत से काटना, ठीक है। मैंने काटा, मैंने काटा, मैंने काट लिया, ठीक है। सन ऑफ पंडित, यानी पंडित जो है, ठीक है, पंडित के लड़के, मैंने पंडित के लड़के को क्या किया, काट लिया। बाय मिस्टेक मतलब गलती से, मिस्टेक मीन्स क्या होता है, गलती से, ठीक है। मिस्टेक मीन्स होता है गलती से, मैंने क्या किया, पंडित के लड़के को काट लिया, ठीक है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, देखिए यहाँ पे बहाना कितना बढ़िया बना रहा है, क्योंकि ही मतलब उसने, क्योंकि उसने, ही हैड ट्राई टू किल मी, ठीक है। ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश किया, ठीक है। किल मी, किल मतलब क्या था, मारने, ठीक है। मील मतलब मुझे, ठीक है। उसने मुझे मारने की कोशिश किया। विथ ए स्टिक, विथ मतलब होता है साथ, ए मीन्स होता है एक, ठीक है। स्टिक मीन्स होता है छड़ी, यानी एक छड़ी से उसने मुझे मारने की कोशिश किया। आई डिड, ही डिड, उस वह मर गया। ही मतलब क्या, तो वह, DIED, DIED, डाइड मीन्स क्या होता है, मर गया। डाई मीन्स होता है मरना, यहाँ पे क्या है, डी लगा हुआ है, यानी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। यानी डाइड का सेकेंड फॉर्म है, यानी वह मर गया, वह मर गया, ठीक है। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, ठीक है। वह तुरंत मर गया, ठीक है। अब काट लिया तो तुरंत मर गया, ठीक है। नाउ मतलब अब, द पंडित वाज कर्स, पंडित हैज, कर्स मतलब क्या होता है, श्राप, ठीक है। पंडित वाज कर्स, ठीक है। अब पंडित ने क्या किया, श्राप दे दिया। नाउ कर्स मी मतलब क्या था, मुझे। अब पंडित ने मुझे क्या किया, श्राप दे दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज कर्स, यानी श्राप के अनुसार, उसके श्राप के अनुसार, उसके श्राप, श्राप कैसे होता है, ठीक है, श्राप के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, उसके श्राप के अनुसार, आई विल बी हैव सर्व द फ्रॉग एंड इट हाउएवर दे ऑफर मी फॉर फूड। देखिए यहाँ पे आई विल हैव, मुझे करना होगा या फिर मुझे करना पड़ेगा। विल हैव अगर आ गया तो कहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पे आई और विल का ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है। IWILL, विल का क्या होता है, आई विल ऐसे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। यानी मुझे करना होगा, मुझे करना होगा, ठीक है। सर्व मतलब सेवा, मुझे सेवा करना होगा। द फ्रॉग यानी मेढकों की, और ईट मतलब क्या, खाना पड़ेगा। ईट मीन्स क्या होता है, खाना होगा। वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है। दे ऑफर मी मतलब वे देंगे, ऑफर मतलब क्या होंगे, देंगे, ठीक है। मी मतलब मुझे, यानी वे जो कुछ भी मुझे देंगे वो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। फॉर फूड यानी खाने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। सो ताकि, आई एम हेयर मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ। टू सर्व यू यानी तुम्हारी सेवा करने के लिए। आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं हूँ। आई एम का मतलब क्या, मैं हूँ। हेयर मतलब होता है यहाँ, मैं यहाँ हूँ। टू सर्व यू यानी सेवा, यू मतलब क्या था, आपकी, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए हूँ। द किंग फ्रॉग यानी राजा मेढक और हिज मिनिस्टर यानी उसकी मंत्री, यानी उनके मंत्री, राजा मेढक और उसके मंत्री, वेयर डेलीगेट टू हेयर मतलब क्या था, थी या फिर था या फिर थी। DELIG एस्टलेट मीन्स होता है बहुत खुश, बहुत खुश, ठीक है। राजा मंत्री, देखिए राजा और उसके मंत्री क्या थे, बहुत खुश थे। हेयर दिस मतलब यह सुन के, हेयर मतलब क्या था, सुनना होता है, ठीक है। दिस मतलब होता है यह, यानी यह सुनकर क्या थे, बहुत खुश थे, ठीक है। अदर फ्रॉग यानी अन्य मेढक, अन्य मेढक भी, ठीक है। गैदर मतलब इकट्ठा हो गया, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गया। अराउंड मतलब क्या था, आसपास या फिर चारों ओर, आसपास, ठीक है। 10 स्नैक्स यानी सांप के,
मैनी ऑफ मिनिस्टर फ्रॉग यानी अनेकों, यहाँ पे काय पे की होगा मिनिस्टर, ठीक है। मैनी ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉग यानी अनेकों मंत्रियां, मेढकों के अनेकों मंत्रियां, और द किंग फ्रॉग यानी राजा मेढक। आल्सो मतलब होता है भी, ठीक है। जंप मतलब क्या हुआ, कूद गया। जंप मीन्स होता है कूदना, यहाँ पे ईडी यानी जंप का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कूद गया, कूद गया, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर। टू द बैक ऑफ द ब्राउन स्नैक यानी बैक मतलब होता है पीठ, ऑफ मतलब का या फिर की, ब्राउन मतलब होता है भूरा, स्नैक मतलब होता है पीठ, स्नैक मीन्स होता है सांप, यानी भूरे सांप के पीठ पर क्या हुआ, कूद गया। टू हैव ए जॉय राइड, राइड मतलब क्या था, सवारी, जॉय मतलब होता है खुशी यानी आनंद, ठीक है। आनंद की सवारी करने के लिए क्या किया, उसने कूद गया, ठीक है। द ब्राउन स्नैक यानी भूरा सांप, भूरा सांप। स्वयं मतलब क्या हुआ, SWM, स्वयं मतलब क्या, तैरने लगा, ठीक है। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। द पॉन्ड यानी तालाब मतलब तालाब, यानी तालाब के चारों ओर क्या करना, तैरने लगा। विथ ऑल मतलब होता है साथ सभी। फ्रॉग मतलब होता है मेढक। राइडिंग ऑन हिज बैक, हिज मतलब क्या था, अपने पीठ में, बैक में होता है पीठ, राइडिंग मतलब क्या था, सवारी करना, ठीक है। यानी अपने पीठ पर सवारी कराने के लिए क्या करने लगा, सभी को अपने पीठ पे लाद लिया और सवारी करने लगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द फ्रॉग यानी मेढक, मेढकें, रोड ओवर मतलब चढ़ गया, ठीक है, चढ़ गया। द इंटायर लेंथ ऑफ स्नैक्स यानी इंटायर मतलब क्या था, पूरी, मतलब पूरी तरह, यानी पूरा फैल गया, यानी स्नैक्स के बैक पथ यानी स्नैक का पीठ में, स्नैक के पीठ में क्या हुआ, पूरी तरह से क्या हुआ, चढ़ गया वो सब, ठीक है। यानी सांप का पीठ, सांप के पीठ पे क्या हुआ, पूरी तरह से चढ़ गया, ठीक है। द स्नैक्स यानी सांप, स्वयं मतलब क्या था, तेरा, ठीक है। इन मिस होता है मैं, पौन में से होता है तालाब, सांप क्या किया, तालाब में तैरा, ठीक है। सोन यानी जल्द ही, सोन मिस क्या था, जल्द ही, ठीक है। किंग फ्रॉग यानी राजा सांप, राजा मेढक, ठीक है। रियलाइज मतलब एहसास हुआ, एहसास हुआ कि, दैट मीन्स होता है कि, द स्नैक्स मोमेंट यानी सांप की, मोमेंट मीन्स होता है गति या फिर चाल, सांप की गति हैड स्लो डाउन मतलब स्लो डाउन मतलब क्या था, धीमा हो जाना, धीमी हो गई है, ठीक है। व्हेन जब, ही आस्क्स द रीजन, वह या फिर उसने, आस्क मतलब क्या होता है, पूछा, फॉर मतलब होता है के लिए या फिर का या फिर की, रीजन मतलब होता है कारण, ठीक है। उसने कारण पूछा, ठीक है। द ब्राउन स्नैक्स यानी भूरा सांप, सेड मिस होता है क्या था, कहा, से मिस होता है कहना, यहाँ पे क्या सेड है इसलिए कहा जाएगा कहा। योर मेजेस्टी मतलब होता है महाराज, सांप ने कहता है महाराज, ठीक है। ड्यू टू कंसिस्टेंटली स्विमिंग, कारण, ड्यू मतलब होता है क्या, कारण, ड्यू टू मतलब होता है कारण, कंसिस्टेंट मीन्स होता है लगातार, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, ठीक है, लगातार तैरने के कारण, और नन एबिलिटी ऑफ फूड यानी भोजन, ठीक है। नन एबिलिटी मतलब होता है उपलब्ध नहीं होना या फिर नहीं मिलने, नहीं उपलब्ध होना, उपलब्ध नहीं होने के कारण, ठीक है। आई हैव गॉन वीक मैं हो गया हूँ, ठीक है। वीक मतलब होता है कमजोर। आई कॉन्ट मूव एनी मोर नाउ, ठीक है। मैं, कांट मूव मतलब क्या, नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता।
एनी मोर मतलब क्या था, और अधिक, और अधिक। नाउ का मतलब होता है अब। इसका मतलब क्या आ गया, अब मैं और अधिक नहीं हिल सकता। ठीक है। द किंग फ्रॉग यानी राजा मेढक। ठीक है। थिंकिंग मतलब सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, यहाँ पे ING है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोचा। दैट मीन्स होता है कि, राजा मेढक सोचा कि, इन व्यू मतलब देख कर, ठीक है, ऑफ मतलब का या फिर की, स्नैक्स फिजिकल वीकनेस यानी सांप की शारीरिक कमजोरी। फिजिकल वीकनेस मीन्स होता है शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी। ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे, सांप की शारीरिक कमजोरी को देखते हुए, ठीक है, या फिर देखकर, ही माइट नॉट एबल टू हैव जॉय राइड इन द फ्यूचर। ही मतलब क्या था, उसे, ठीक है, नॉट एबल मतलब क्या, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है, आनंद, या फिर आनंद नहीं मिल पाएगा। राइड मतलब क्या था, सवारी का। इन मिस होता है में, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। ठीक है, भविष्य में सवारी का आनंद नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ये सोचकर, ठीक है, अलाउइंग द स्नैक्स यानी अनुमति मिल गया। अलाउइंग मिस होता है क्या, अलाउ मिस होता है अनुमति देना, ING है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुमति मिल गया, अनुमति मिल गया। स्नैक्स मतलब होता है सांप। ठीक है। टू ईट मतलब खाने के लिए। ए फ्यू फ्रॉग यानी कुछ मेढकों को, कुछ मेढकों को खाने का क्या, अनुमति मिल गया। अब इस वजह से देखिए क्या होता है, द फ्रॉम स्नैक्स, भूरा सांप, ठीक है, दूज इस प्रकार, दूज में होता है इस प्रकार, स्टार्ट ईटिंग फ्रॉग इजली, इस प्रकार मतलब शुरू किया। ईटी मतलब क्या था, खाना। फ्रॉग मतलब मेढकों को, इजली मतलब होता है आसानी। इस प्रकार आसानी से मेढकों को खाना शुरू किया। ठीक है। वन बाय वन, एक एक कर, एक एक करके, ठीक है, एक दिन, वन डे मीन्स होता है एक दिन, ठीक है। देयर वेयर नो फ्रॉग लेफ्ट मतलब वहाँ, ठीक है, वेयर मतलब क्या है, नहीं बचा। नो फ्रॉग मतलब क्या, नहीं, प्रॉमिस होता है मेढक, लेफ्ट मतलब होता है बचा, ठीक है, वहाँ एक भी मेढक नहीं बचा। ठीक है। इन मिस होता है हमें, पॉन्ड मिस होता है तालाब। इस प्रकार क्या क्या, एक एक खा के, एक एक खाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, वहाँ पे एक भी मेढक नहीं बचा। एक्सेप्ट मतलब होता है अलावा, किंग फ्रॉग यानी राजा मेढक, राजा मेढक के अलावा वहाँ पे क्या, एक भी मेढक नहीं बचा। ठीक है। सो इसलिए, ठीक है, स्नैक्स स्पॉक टू द किंग। स्नैक मतलब होता है सांप, स्पॉक मतलब क्या था, कहा, ठीक है, राजा को, राजा को कहा, ठीक है, राजा मेढक को कहा, ठीक है, आई कांट रिमाइन हंग्री, मैं, ठीक है, कांट मतलब क्या था, नहीं सकता, ठीक है, रिमाइन में होता है रहना, हंग्री मतलब क्या था, भूखा, ठीक है, एनी मोर मतलब और अधिक। अब देखिए यहाँ पे राजा के पास गया और राजा को कहता है कि मैं और अधिक भूखा नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, देयर देयर आर नो फ्रॉग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या है, नो फ्रॉग, नो फ्रॉग मतलब अब, लेफ्ट मतलब क्या था, बचा, नो फ्रॉग मतलब क्या था, मेढक नहीं, मेढक नहीं, ठीक है, बोल रहा है अब यहाँ एक भी मेढक नहीं बचा है, इन तालाब यानी तालाब में, इन मिस होता है में, तालाब में। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, तालाब में अब एक भी मेढक नहीं बचा है। ठीक है। एक्सेप्ट यू तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट मतलब होता है अलावा, यानी क्या है, क्या जगह, तुम्हारे अलावा एक भी बचा है। ठीक है। सो इसलिए, ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मतलब क्या, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, ठीक है, फॉर ईटिंग यू आपको खाने के लिए, ईटिंग मतलब होता है खाना, ठीक है, यू मतलब होता है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें खाने के लिए मुझे माफ़ करें। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, और, ठीक है, द ब्राउन स्नैक यानी भूरा सांप, भूरा सांप अटैक मतलब क्या, आक्रमण किया,
ठीक है। फ्रॉग यानी मेढक पर। विथ मतलब होता है साथ। लाइटिंग स्पीड मतलब होता है बिजली की गति, बिजली की गति। बिजली की गति से क्या किया, मेढक पे सांप ने आक्रमण किया। और एट मतलब खाया, ठीक है। हिम आल्सो यानी उसे भी, और उसे भी क्या किया, खा गया। तो यहाँ पे शिक्षा की बात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शिक्षा की बात क्या है, ठीक है। नेवर ट्रस्ट यानी कभी विश्वास मत करो योर इनेमी यानी अपने दुश्मन